स्वामी जी, हम पिछले एपिसोड के अंदर छूट गए थे समय की अल्पता के साथ। आपके जीवन व्रत से हम शिक्षा ग्रहण लेना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जीवन व्रत पढ़ते हैं और समझते हैं तो वो सहज ही हृदयंगम हो जाता है। तो आपको किस तरीके से ये भानुभाष कर ये कुदरत का कानून आपके भीतर अवतरित हुआ, आप बता रहे थे, बीच में छूट गया था, तो हमें उस बिंदु पर लाइए कि किस तरीके से आपके भीतर अवतरित हुआ और आप इस रूप में पहुंचे हो, ताकि कि आपके जीवन से जो है हम भी कुछ लाभान्वित हो सके, हमारे श्रोतागण लाभान्वित हो सके। क्योंकि जीवन से व्यक्ति बहुत सीखता है, व्यक्ति जिंदा भगवान से सीखता है, मूर्ति से कम सीखता है, वही भगवान है, लेकिन जिंदा इंसान से, जिंदा भगवान से ज्यादा सीखता है। तो ये हमारी जीवन यात्रा है। मैंने पहले कहा कि 15 साल की उम्र तक मैंने सभी धर्म के ग्रंथों का अध्ययन कर दिया, और अध्ययन करते करते मेरी खोज थी सनातन सत्य की। 16 साल की उम्र में दादा भगवान की किताब मिली, 17 साल की उम्र में दादा भगवान खुद मिले, उनके पास भी मैंने ज्ञान दीक्षा पाई, उनके साथ भी मैं आता जाता रहा और उनके सानिध्य में बहुत रहा। धीरे धीरे उनका अक्रम विज्ञान भी मैंने पढ़ लिया और पढ़ा, उसी रिचुअल्स को मैंने फॉलो किया और विज्ञान को मूल रूप से समझने की मैंने कोशिश किया। धीरे 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 मैंने ये देखा, हर व्यक्ति जब मूल रूप से आती है तो उसके पास तत्व ज्ञान तो होता है, हाई लेवल का होता है, मगर जब मास ऑफ पीपल की जब बात आती है, उनको पहुंचाने की बात आती है, तो धीरे धीरे उसका ये विज्ञान रिचुअल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और बाद में आम लोग तत्व ज्ञान को छोड़ के रिचुअल्स को इम्पोर्टेंट देके रिचुअल्स को ही पुरुषार्थ मान के आगे बढ़ते हैं और दूसरे को भी वही रिचुअल्स का अनुभव शेयर करते हैं, तो तत्व ज्ञान भी छूट जाता है। यहाँ भी मैंने यही देखा। तो कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे मैंने खुद ने देखा कि आखिर में इतनी जगह पे गया, हर जगह पे लोग अपनी बात करते हैं और अपनी ही बात को मनाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो सनातन सत्य नहीं है। तो मैंने देखा हर व्यक्ति, हर धर्म संप्रदाय, हर गुरु अपने धार्मिक फॉर्मेट की ही बात बाद में करते हैं। तो फिर बात फॉर्मेट की आ गई, तो फॉर्मेट में तो सनातन सत्य होता ही नहीं है। तो मैंने देखा कि ये फॉर्मेट की बात है। धीरे धीरे मैंने सनातन सत्य की खोज करना शुरू किया। मेरे पास शास्त्र ज्ञान था और साधु संत सन्यासियों के पास का अनुभव ज्ञान भी मेरे को मिला था। उसके बाद में खुद ही डेवलपमेंट लेके आया था। ऐसे तीनों प्रकार की अवस्थाओं का संकलन करते 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 धीरे धीरे मेरे भीतर खुद के अनुभव का ज्ञान खुला होने लगा, समझने लगा, लोगों को बांटने लगा, लोग प्रश्न करते रहे। धीरे धीरे ये अनुभव ज्ञान सिद्धांत के रूप में लोगों के सामने पेश होता रहा और पेश होते होते धीरे धीरे यही सत्संग की सर्वाणी की 2 किताब भी बन गई, आध्यात्म विज्ञान भाग 1 और 2। तो ऐसे किताब भी बनी, वो भी मैंने नहीं बनाई है, मेरी जबान से जो निकला इसको संकलित करके बनाई है। मैं लेखक के रूप में मैंने एक भी किताब लिखी नहीं है। ऐसे करते करते लोग आते रहे, जुड़ते रहे, ये विज्ञान को समझने की कोशिश करते रहे। मेरे भीतर में से विज्ञान अनुभव का निकलता रहा। धीरे धीरे ये विज्ञान लोग प्रमाणभूत रूप से मानने लगे और ये विज्ञान के अंदर, क्योंकि यह कुदरत का कानून था, क्योंकि यह सनातन सत्य की बात थी, इसमें कोई न सांप्रदायिक की बात थी, न गुरु की, न भगवान की, न मंदिर की, न मंत्र की, न शास्त्र की बात थी, न रिचुअल्स की बात थी, न कोई गुरु शिष्य की बात थी और न कोई संस्था की बात थी। धीरे धीरे ये बात में लोगों को इंटरेस्ट आने लगा
तो धीरे धीरे ये बात और प्रकाशित होने लगी। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर और विदेशों के अंदर भी YouTube के माध्यम से आध्यात्म विज्ञान या कमलेश आनंद जी ऐसा कुछ डालोगे YouTube में तो आपको हमारे हजारों वीडियो YouTube में भी देख सकते हैं, और आध्यात्म विज्ञान डाल के हमारे सब एपिसोड भी आप देख सकते हो। तो आइए हम सब सच्चा ज्ञान समझने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे हमारा जीवन आज केवल सनातन सत्य, जो आध्यात्म विज्ञान का टाइटल है, उसके माध्यम से मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, कुदरत के कानून की बात करता हूँ, लॉ ऑफ नेचर की बात करता हूँ, और वो भी मेरे को जो अनुभव में आता है दर्शन के रूप में, वो ही मैं पूरे विश्व को बताता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ ये मेरा विज्ञान नहीं है, ये मेरा अनुभव है, मगर साइंस मेरा नहीं है। ये सनातन सत्य का अनुभव मेरे पास है, और मैं आप सबको अनुभव शेयर करता हूँ, और वही अनुभव आप खुद भी कर सकते हैं। ये मेरी मोनोपोली नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान का क्रिएटर मैं नहीं हूँ, और ये विज्ञान का मालिक भी मैं नहीं हूँ। सिर्फ अनुभव मेरा है, और वही अनुभव आपको बांट के, आप खुद भी अनुभव करके, खुद आप संतुष्ट होके आप ये विज्ञान दूसरे को भी बांट सकते हैं, क्योंकि आपका अनुभव का विज्ञान है, ये मेरा विज्ञान नहीं है। तो इसीलिए बिन सांप्रदायिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सनातन सत्य का ज्ञान, फॉर्मेट से ऊपर का ज्ञान, धर्मों से ऊपर का ज्ञान, और गुरु शिष्य परंपरा से अलग ज्ञान, और मंदिर संस्था किताब रिचुअल से ऊपर का ज्ञान आज विश्व के हजारों लाखों लोगों के सामने ये विज्ञान टीवी के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, किताब के माध्यम से पहुंच रहा है। मेरे को आनंद ये है कि लोग धर्म और अंधश्रद्धा से बाहर आए और सनातन सत्य को जानने की, समझने की, अनुभव करने का प्रयास करें। और इस तरह मेरा जीवन चलता रहा है, आज भी चलता रहा है। लोग मेरे को यही विज्ञान के लिए, समझाने के लिए बुलाते हैं, प्रश्न करते हैं, मैं उत्तर देता हूँ, और लोगों के मन का समाधान होता है, लोगों को शांति होती है, लोगों को अद्भुत मुक्तता की अनुभूति है। कोई भी प्रकार की जो पजल है, वो पजल मानसिक रूप में नहीं रहते हैं, मगर भुगतान के रूप में, कर्मों के उदय के रूप में रहते हैं। तो ये विज्ञान जो भी सुनते हैं, जो भी उपयोग करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, उसका खुद का जीवन धन्य बन जाता है, और वो खुद यही विज्ञान अनुभव करने के बाद दूसरों को भी बांटता है। तो उससे और आनंद आता है, और उसका विज्ञान की सोच और उसको पक्की होती है। तो इस प्रकार से मेरा जीवन है, जो समय समय पे विज्ञान खुला होता रहा, मैं लोगों को बताता रहा, लोग प्रश्न करते रहे, विज्ञान खुलता रहा, लोगों को मैं बांटता रहा। ऐसे करते करते आज मैं आपके सामने यही विज्ञान की बात करता हूँ, और हो सके तो आप भी ये विज्ञान को प्राप्त करो, अनुभव करो, आपका खुद का ही जीवन मंगलमय बनाओ।